हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी विद अभिषेक। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 1 का अभ्यास प्रश्न के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8 का है। देखिए कि आपका अभ्यास प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पुष्टि कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, पवन ऊर्जा ब्लैंक संसाधन का उदाहरण है। तो इसका आंसर है नवीकरणीय। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन ब्लैंक और ब्लैंक दो प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर आपका अजैव संसाधन और जैव संसाधन। तीसरा क्वेश्चन आपका, ढक्कन लावा पत्थर में ब्लैंक मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर है काली। चौथा क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष ब्लैंक ई में प्रारंभ की गई है। तो इसका आंसर है 2016 में। आगे चलते हैं। सही उत्तर लिखिए। इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्टली आंसर बताया है, इसलिए आप ऑप्शंस लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो इसका आंसर है कैंसर उपचार की औषधियाँ। दूसरा क्वेश्चन आपका, जैव संसाधन होते हैं। तो इसका आंसर है जीव जंतु से उत्पन्न। तीसरा क्वेश्चन आपका, केरल की तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन है। तो इसका उत्तर है मोनाजुडो। चौथा क्वेश्चन आपका, सतत पोषण विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया। तो इसका उत्तर है पृथ्वी सम्मेलन। आगे चलते क्वेश्चन की तरफ। तो आपका है आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका, संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पुष्टि करता है, उसे संसाधन कहते हैं। ये था पहला। चलते दूसरी तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका, संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर है संसाधन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। इसको डिफाइन करते हैं। प्राकृतिक संसाधन और ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक शोषणीय धन के कहलाते हैं, उससे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे नदियाँ, झील आदि। मानव निर्मित संसाधन, जब प्राकृतिक पदार्थ का वास्तविक रूप में बदल दिया जाता है तथा उसका उपयोग अन्य वस्तु को बनाने में किया जाता है, तो नए निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जैसे मशीन, सड़क आदि। मानव संसाधन, मानव संसाधन से अभिप्राय लोगों की संख्या और योग्यता से है। यहाँ योग्यता और अभिप्राय मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की योग्यता से है। चलते तीसरे की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा, संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका उत्तर, संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले सभी लोग का भविष्य पेड़ पौधों और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करने चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता की पुष्टि कर सके, लेकिन भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो सके। चौथा क्वेश्चन आपका, सतत पोषण विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखिए। तो इसका उत्तर, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता एवं भविष्य के लिए उनके संरक्षण बनाए रखने पोषण विकास कहलाता है। सतत पोषण विकास के कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। दूसरा, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। चौथा, पर्यावरण को पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। यह था चौथा क्वेश्चन। कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर ले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पाने के लिए। आगे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। मानव एक संसाधन है कैसे। इसका उत्तर है, मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास, शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही होता है।
इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने लायक बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका, संभेय और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, संभेय संसाधन वह संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनकी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम संभेय संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 आ गया है, सो आप लोग तीसरा नंबर लिखिएगा। स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, संसाधन जो निश्चित स्थान पर ही पाया जाता है स्थानिक संसाधन कहलाता है, जैसे लोहा, तांबा आदि। झारखंड में पूरे 40% खनिज पाया जाता है और कुछ मामलों में तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। झारखंड में कोयला, लोहा, बाइक्साइट, चूना पत्थर, अर्वक, एनाइट, चीनी मिट्टी, लोहा, पूरा प्लेट, मैग्नीज, कोलियम, तांबा, सीसी, यूरेनियम, थैरियम आदि अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। तो इसका उत्तर, वह संसाधन जिनकी ही उपयोग के बाद तेजी से पुष्टि संभव है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जल, वायु आदि। और वह संसाधन जो एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाता है और निकट भविष्य में उनकी पुष्टि संभव नहीं है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, लोहा आदि। ये हुआ आपका क्वेश्चन से ख़त्म। So thank you for watching. Please like and subscribe my channel for amazing videos.